समाज पार्टी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। बिल्किस बानो के मामले को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हाल ही में हुए एक कार्यक्रम को लेकर यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बीजेपी के सांसद विधायक भी शामिल है, साथ ही बिल्किस बानो के रैपिस्ट भी इस मंच पर दिखाई दिए। इस मामले को लेकर एनडीटीवी ने एक अच्छी खासी रिपोर्ट बनाई है और इसी रिपोर्ट को बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बीजेपी से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मतलब उनका यह कहना है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को अगर बीजेपी के सांसद विधायक अपने साथ रख सकते हैं, इसका मतलब बीजेपी और ही कितना ही बुरा कर सकती है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण तो नहीं आया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा बयान जारी हुआ है। बता दें कि दरअसल यह जो कार्यक्रम है ये 25 मार्च को गुजरात के करमाड़ी गांव में यह आयोजित किया गया था, जो कि दाहोद जिले में आता है। और यह जो कार्यक्रम था यह सरकारी कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम सामूहिक जलपूर्ति योजना से संबंधित कार्यक्रम रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जो कि जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर ये दोनों मौजूद थे। इन दोनों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हो रहा था और इसी के साथ साथ बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट है, बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वाला, सामूहिक बलात्कार करने वाला शैलेश चिमनलाल भट्ट भी इस कार्यक्रम में मंच पर दिखाई दे रहा है। और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बलात्कारियों को शह दे रहे हैं, बलात्कारियों को अपने साथ रख रहे हैं। इतना ही नहीं सिर्फ साथ रख रहे हैं बल्कि उन्हें मंच पर भी उनका मान सम्मान किया जा रहा है, मंच पर भी उनको अपने साथ रख रहे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। दरअसल बिल्किस बानो का जो मामला है, गुजरात दंगों के चलते बिल्किस बानो पर सामूहिक बलात्कार किया गया, उनके बलात्कारियों को सजा हुई। लेकिन 75वें वर्षगांठ के मौके पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इन्हें सजा पूरी न करते हुए इनकी सजा को माफ कर दिया गया और इन्हें रिहा कर दिया गया। और अब ये राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा करते हुए बलात्कारी जो है वो दिख रहे हैं। और इसके पहले उनकी सजा अधूरी रहकर जब उन्हें रिहा कर दिया गया था, तो ऐसे में भी उनका मान सम्मान किया गया था, उन्हें मंचों पर बिठाया गया था। और अब ये जो मामला सामने आया है गुजरात के अंदर सरकारी कार्यक्रम में, जिस प्रकार से शैलेश चिमनलाल भट्ट की मौजूदगी है, ऐसे से यही समझता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, यह कितना खोखला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने यह कमेंट किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, एक तरफ बेटियों को पढ़ाने की और उन्हें बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जब बिल्किस बानो का मामला आता है, जब मनीषा वाल्मीकि का मामला आता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो न्याय की बात नहीं करती। यहाँ इस देश के अंदर बीजेपी ने एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया है, एक ऐसा नरेटिव सेट किया है कि जब तक उस सामने वाले की जाति पता ना हो तब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोई जाति से सवर्ण है तो उसे न्याय मिलेगा, और अगर जाति से सवर्ण नहीं है, बैकवर्ड है, मुसलमान है, एससी एसटी है, तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे मामले को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देश के अंदर एक असंतोष सा फैल रहा है, चाहे फिर वो मनीषा वाल्मीकि का मामला हो या फिर बिल्किस बानो का ही मामला क्यों ना हो। और ऐसे में गुजरात के इस दाहोद जिले की ये जो तस्वीर सामने आ रही है, दाहोद जिले की का जो गांव है करमाड़ी गांव है, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इससे तो बीजेपी का पूरा चेहरा जो है
वो उजागर हो रहा है कि वो किस प्रकार महिलाओं का सम्मान करते हैं, किस प्रकार से महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं की इज्जत कितनी करते हैं। और बिल्किस बानो को एक तरफ तो न्याय व्यवस्था जो है वो न्याय नहीं दिला पाती है, जो राजनीति है वो बिल्किस बानो के खिलाफ चलती है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करने वाली राजनीति देश के अंदर हो रही है। अब इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर बीजेपी उन्हें मंच साझा करने का मौका दे रही है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ रख रही है। मतलब किस प्रकार से सेफगार्ड देने का बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों के माध्यम से गुजरात के अंदर बलात्कारियों के साथ हो रहा है, यह बहुत सोचने वाली बात है। आपको यह भी बता दें कि अब आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम बलात्कारियों को ही कहो या फिर आपराधिक मामले वाले लोगों को जो है वो अपने साथ शामिल करने में आगे पीछे नहीं देख रही है। ऐसे में तमाम लोग जो है, जो लोग जिन्हें लगता है कि अच्छे दिन की आज भी कोई आस कर रहा है, उन तमाम लोगों ने एक बार और सोचना चाहिए कि आने वाले समय में बिल्किस बानो के बाद किसी और का नंबर लग सकता है, मनीषा वाल्मीकि के बाद किसी का और का नंबर लग सकता है, लेकिन उन्हें जो है वो न्याय, या जो इस देश की बीजेपी की सरकार न्याय नहीं दिला सकती है। तो ये तमाम जो घटनाएं आप देख रहे हैं, इन घटनाओं को लेकर आपका क्या मानना है? आप कैसे देखते हैं इसे? आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।